बड़ी खबर में बात करेंगे गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान सियासी कशमकश की। तो सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के बाद लफ्जी और कानूनी जंग उरूज पर है। इस वक्त गवर्नमेंट यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन कानूनी महासे से शदीद मुश्किलात का सामना भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने PTI की यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त को काबिल समात करार देते हुए केस की समात 22 मार्च को मुकर्रर कर दी है और इसके साथ साथ अली हैदर गिलानी और यूसुफ रजा गिलानी को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। साथ साथ बात की जाए दरख्वास्त गुजारों की तो उनको हिदायत की गई है कि वीडियो स्कैंडल में नजर आने वाले तमाम अफराद को दरख्वास्त में लाजमी फरीक बनाया जाए। PTI ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपनी पहली फतह करार दिया है। बिल्कुल, यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए हर फोरम को इस्तेमाल करने का इंदिया देते हुए दो टोक अल्फाज में वाज़ेह भी किया है कि यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली तक चैन से नहीं बैठेंगे। उधर डस्का इलेक्शन पर भी हुकूमत को थोड़ा सा धचका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 में रीपोलिंग का हुक्म मुअत्तल करने की PTI की इस्तदा ये कहकर मुस्तरद कर दी है कि 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन के जवाब का जायजा लेने के बाद ही फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तारीख तब्दील की है इस हल्के के अंदर दोबारा जो इलेक्शन होना है और अब ये 18 मार्च के बजाय 10 अप्रैल को होगा। इस सारी सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए एज यूजुअल वेरी पर्टिनेंट पर्सनैलिटी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा राय लेते हैं। शेख साहब, पॉलिटिक्स के अंदर सरप्राइजेस की गुंजाइश उस वक्त नहीं होती जब फैसला नंबर गेम्स के ऊपर हो और जब आप नंबर्स के हवाले से बड़े कैलकुलेटेड हो। हुकूमत लगता है कि कहीं मिस कैलकुलेशन कर गई, इतना बड़ा सरप्राइज मिला हफीज शेख साहब की सीट के ऊपर कि अभी तक वो धचका बर्दाश्त नहीं हो रहा और मुसलसल कानूनी मुख्तलिफ जो जगह है, जो दरवाजे हैं, वो खटखटाए जा रहे हैं। आप इस मामले को किधर जाता देख रहे हैं? देखिए, आप जितने भी आपने सवाल किए हैं उसके जवाब भी आपने खुद दे दिए हैं। अब मैं आपसे भी इख्तिलाफ करूं और हालात पे भी बात करूं, मेरे ख्याल में कोई धचका वचका नहीं है। एक सीट में उन्होंने सारा महवर बनाया और PTI सारे पाकिस्तान में जीती, लेकिन एक सीट वो हार गई। उसको उन्होंने एतमाद के वोट से साबित किया कि उनके सारे आदमी उनके साथ हैं और परसों या कल 12 तारीख को ये भी साबित हो जाएगा कल ही कि चेयरमैन सेनेट भी उन्हीं का है। तो हालात बेहतर होंगे। सियासत में ऊंच नीच आती जाती है। सिर्फ ये है कि तहरीक इंसाफ ने पहले इलेक्शन को इस्लामाबाद वाले को इजी लिया और अब वो मेहनत कर रहे हैं। आज भी मीटिंग है कोर कमेटी की शाम को PM हाउस में, तो मुझे तो अल्लाह से उम्मीद है कि संजनानी कल जीत जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो जो वीडियो आई थी अली हैदर गिलानी की, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए उसको बतौर सबूत मानने से इनकार कर दिया, मुस्तरद कर दिया। क्या वजह है कि इस वीडियो, आपको लगता है इस वीडियो से यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल करार दिया जा सकता है? ये एक रीजन हो सकती है? मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। हमारी मुल्क का एक ये भी मसला है कि मैं वो बात करता हूँ जिसका मुझे नॉलेज हो या जो पॉलिटिक्स में कर सकता हूँ। अब लीगली कोई चीज कहाँ खड़ी हुई है ये फैसला करना तो सुप्रीम कोर्ट का या वकला का या इलेक्शन कमीशन का काम है, जहाँ जाके दलील दी जाती। हम आवाम की हाइप इतनी क्रिएट कर देते हैं, जब फैसला कोई खराब आ जाता होता तो वो ठीक है क्योंकि कानून के मुताबिक होता है, तो फिर उससे मायूसियां फैलती हैं। मेरे ख्याल में हर आदमी को वही राय देनी चाहिए जिसको वो समझता है, जिसका वो एक्सपर्ट हो। तो अब 24 घंटे TV चलता है तो फिर खबरें भी तो चलती रहती हैं। तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला कल ऊंच नीच का फैसला हो जाएगा। फिर ये सारा जोर देंगे कि लॉन्ग मार्च में, ये कल के बाद ये सारा जोर लॉन्ग मार्च की तरफ चला जाएगा। तो अल्लाह बेहतर करेगा, बेहतरी होगी। लेकिन इसमें एक नुकता शेख साहब ये भी है ना कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमती जमात की ये प्ली है कि जी वोट खरीदे गए, वोट आगे पीछे हुए, जिस पार्टी की जितने वोट थे उतने पड़ते तो हफीज शेख साहब को बनना चाहिए था। कल के इलेक्शन में अगर सादिक संजरानी जीत जाते हैं तो ऑब्वियसली हुकूमत के पास तो नंबर नहीं है, 4-5 नंबर कम है, तो फिर क्या इखलाकी तौर पर हुकूमत ये कहने के काबिल होगी कि यूसुफ रजा गिलानी के मामले को दोबारा से परसू किया जाए अगर कल संजरानी जीत जाते हैं? जब से मैंने सियासत में हूँ, मैंने होश संभाला, ये बातें सुनता हूँ। काउंसलर से शुरू हुआ हूँ और काउंसलर लेवल से यही बातें शुरू हुई। तो माशरा नताब का शिकार है। जिस तरह यहाँ इसमें आज़ाद मेंबर भी हैं, ये तो नहीं है ना कि PTI के सारे मेंबर हैं या नून लीग और पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, इसमें आज़ाद मेंबर भी हैं और इलेक्शन बहुत जबरदस्त होगा, कड़ा होगा और कड़ाकेदार होगा, लेकिन संजरानी इंशाल्लाह जीत जाएगा। और अगर संजरानी साहब कल जीतते हैं तो आपकी कैलकुलेशन या ज्ञान के मुताबिक कितना फर्क हो सकता है शेख साहब वोट्स का?
ये नहीं मुझे पता। अच्छा, ये अभी नहीं पता। अच्छा, आगे बढ़ते हुए इस वक्त ये जो मजमूई तौर पे शक्ल बन रही है पंजाब हुकूमत के हवाले से, खास तौर पे बड़ी खबरें आ रही हैं इमरान खान साहब के हवाले से। जब एतमाद का वोट मिला, आपने तो बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की, लेकिन आपने भी तनख्वाहदार आदमी के मसाइल को एड्रेस किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का इब्तदाई हिस्सा बड़ा इंप्रेसिव था, दूसरा अगरचे कि उनकी अपनी जमात के कुछ कंसर्न्स थे। तो इसको लेकर क्या इमरान खान साहब बकौल आपके इस दूसरे हुकूमत के जन्म के अंदर अपनी पॉलिसीज़ को और अपने प्लेयर्स को, फील्ड प्लेसिंग्स को चेंज करेंगे या वैसे ही जाएंगे? आज बात होगी तो बात करेंगे। मैं वही बात करूंगा जो मैंने असेंबली में की कि तनख्वाहदार तबका पिस गया है और महंगाई, ये दो मसले हैं। बाकी ये 2.5 साल देखें, हम तो 14 बहुत घर गए हैं। 18 महीनों के बाद 3 साल हमारे हो गए हैं और चौथा हो जाता है जी। अब आवाज कुछ कटना शुरू हो गई है शेख साहब, थोड़ी सी अगर लोकेशन तब्दील कर लीजिएगा और इस बात को मुकम्मल कर लीजिएगा, काइंडली समझ नहीं पाया आपकी बात। की बात है जी कि हमें अब किसी हुई कुव्वतों और तनख्वाहदार तबकों के लिए काम करना है और इंशाल्लाह करें। और आपको लगता है कि फील्ड प्लेसिंग तब्दील होगी अब, और डस्का इलेक्शन की जो रीडेट किया गया है उसको, उसका भी कोई असर आएगा इंतखाबी कैंपेन के ऊपर? 341 सीट है, एक आसमान, एक सीट से कौन से तारे टूट जाते हैं। मीडिया में सब कुछ हो रहा है और 3 साल हमारे पूरे हो गए हैं। 1 साल हमें सर, एक सीट का शेख साहब फर्क तो पड़ता है। आपकी एक सीट है लेकिन आप छाए में हैं, मीडिया पे भी, हुकूमत में भी। एक सीट का फर्क तो पड़ता है सर। नहीं, दस्के में ये सीट ऐसी नहीं। थैंक यू वेरी मच। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर मैंने कहा शेख साहब कैसे कह रहे हैं कि एक सीट से बड़ा फर्क पड़ता है। आवामी की एक सीट है, शेख रशीद अहमद साहब है, वजीर दाखिला है और मीडिया की जान तो है ही। खैर, सुबह हमारे साथ मौजूद थे, आम मौजूदात पे बात कर रहे थे। शेख साहब ने हफीज शेख साहब के हवाले से भी कमेंट किया था कि वो जीतेंगे, और हम मुसलसल अपने शोज में कहते रहे, बार बार हमने कहा कि लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो जाए हुकूमत, और वो हुआ, हमने देखा। और अब तमाम हरबी हुकूमत इस्तेमाल करना चाह रही है हवाले से, हाँ, यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। दो के सियासत में कुछ अरफे आखिर नहीं होता, लेकिन कल बड़ा अहम इलेक्शन है अरमला से। हाँ जी, आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ जी, बिल्कुल। और हम इस हवाले से यकीनी तौर पे कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुब भी कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए लेकर आए। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सियासी मैदान के अंदर गर्मा गर्मी रहेगी, चाहे सादिक संजरानी जीत जाते हैं या नहीं जीतते, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन वो जीतेंगे। वो तो शेख हफीज शेख साहब के हवाले से भी कह रहे थे। तो लेकिन जो बात मानने की है वो ये कि इस वक्त हुकूमत मुतहरिक जरूर नजर आई है। जो इत्मीनान या जो आराम हफीज शेख साहब के वक्त या सेनेट इलेक्शन के वक्त हुकूमत करी थी, अब कम से कम उतना नहीं, अब नहीं करी। अब थोड़ी एक्टिव नजर आ रही है। इसी नोट पर चलेंगे, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है। वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से हमारे स्पेशल सेगमेंट्स है, वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करने। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।